So, Megan? Come in. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग इमरान, टेक योर सीट। Thank you, sir. आप इमरान अहमद हैं। जी सर। इमरान, आप हिंदी में इंटरेक्शन चाहेंगे या अंग्रेजी में? सर, हिंदी में। हिंदी पसंद करेंगे। प्रेजेंटली मैं उत्तराखंड में डिप्टी एसपी ट्रेनी हूँ। मेरे जो पिताजी हैं वो एक शिक्षक हैं और माताजी जो हैं गृहिणी हैं। और मेरे घर पे सर मेरे भाई हैं, बड़े भाई, वो एक चिकित्सक हैं, आयुष चिकित्सक हैं लखनऊ में। और मेरी बहन जो है मेडिकल स्टूडेंट है। आप शायरी लिखते हैं या सुनते हैं? मैम, सुनता भी हूँ और कभी कभी लिखता भी हूँ। कुछ सुनाइए। अपनी लिखी भी? अपनी लिखी भी सुनाइए। मैम, कई बार मैं शायरी लिखती हूँ तो लोग कहते हैं कि तुम अपनी उम्र से ज़्यादा बड़ी शायरी लिख देते हो, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं एक सुनाने की छोटी सी, जैसे सर ने कहा, नज्म ही है वो, कि आ रही है आवाज़ कहीं से रोने की, ज़रूर बच्चा कोई भूख से रोया होगा, और पूछ कर देख ज़रा आंसू किसी मुफलिस के, बेइंतहा चैन सुकून तुझे हासिल होगा। वेरी गुड। इमरान, यस सर। उत्तरांचल या उत्तराखंड, क्या नाम है? वर्तमान में सर उत्तराखंड है। उत्तरांचल और उत्तराखंड में क्या फर्क है, क्यों बदलाव लाया गया? सर, जो ये पर्वतीय आंदोलन चला राज्य के लिए, तो ये मूलतः उत्तरांचल नाम से चला। फिर इसे 2007 में से फिर से बदल दिया गया, उत्तराखंड कर दिया गया। अच्छा, कितने स्पेशल इकोनॉमिक जोन है उत्तराखंड में? सर, माफ करिएगा, अभी मुझे पता नहीं है, मैं अध्ययन कर लूंगा इसका। अच्छा। विशेष चीज जो मैंने देखी है, जो पुलिस विभाग में देखी है, कि वहां पे रेवेन्यू पुलिस चलती है। जो पर्वतीय क्षेत्र हैं वहां पर पुलिस की या प्रशासन की पहुंच नहीं है, तो वहां पे पटवारी या रेवेन्यू पुलिस के माध्यम से प्रशासन को देखा जाता है। क्या है ये रेवेन्यू पुलिस? सर, रेवेन्यू पुलिस ये अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही थी। जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र हैं, जो दूर दराज के क्षेत्र हैं, वहां पे हमारे मुख्य अधिकारी या मुख्य प्रशासनिक अधिकारियों की पहुंच नहीं थी। तो गांव का पटवारी ही वहां का सिपाही? हाँ, उसको गांव के पटवारी को वहां का सिपाही बनाया गया था, और उससे कुछ फौजदारी के या कुछ जो दीवानी के मामलों को सुलझाने की उसे अधिकार दिए गए हैं। और ये अभी भी जारी है? ये सर, ये अभी भी जारी है। इसके क्या लाभ और हानि है? सर, इसके लाभ अगर हम देखें, जिन परिस्थितियों में इसे शुरू किया गया था वही इनके लाभ समझ में आते हैं कि दूर दराज के इलाकों में तुरंत पुलिस या प्रशासन नहीं पहुंच सकता है, कम्युनिकेशन नहीं है, रोड नहीं है, इसलिए वहां से सूचना हमें मिल जाती है और फिर तुरंत जिला प्रशासन वहां पे काम करता है। इसके नुकसान ये हैं कि कई बार वहां के पटवारी ही कई बहुत गंभीर अपराधों को भी वो अपने स्तर पर ही सॉल्व करा लेते हैं। जैसे किसी के बहुत गंभीर मारपीट का मामला हो या किसी महिला से यौन अपराध का मामला हो, तो वो अपने गांव स्तर पर इज्जत को कि हमारे बाहर खराब ना हो, इसलिए उसको वहीं पे सुलझाने की कोशिश करते हैं। अभी हाल ही का उत्तरकाशी का मामला भी इस तरीके का था, जिसे बाद में जिला प्रशासन ने रेवेन्यू पुलिस से अपने हाथ में लिया। तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान है। हालांकि प्रयास ये चल रहे हैं कि रेवेन्यू पुलिस को पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाए और मुख्य पुलिस जो हमारी सिविल पुलिस है वही पूरी उत्तराखंड को। शायरी पसंद करते हैं? मुझे बताइए कि एक गजल और नज्म में क्या अंतर है? गजल और नज्म में क्या अंतर है? कैसे पहचाने कि ये गजल है और ये नज्म है? क्या हर गजल नज्म होती है? सर, गजल और नज्म फर्क है। नज्म में जैसे शायरी हैं और उनको हम जोड़ते चले जाएं तो एक नज्म का शक्ल ले लेती हैं। तो गजल में भी अशार होते हैं एक के बाद एक, तो दोनों सेम हुई फिर तो। आप तो इंजीनियर है ना? यस सर। तो बताइए कि कौन किसका सबसेट है? हर गजल एक नज्म है या हर नज्म एक गजल है, या दोनों डिसजॉइंटेड सेट है? दो अलग अलग चीजें हैं। दो डिसजॉइंटेड सेट है। यस सर। तो क्या कैसे पहचानेंगे कि ये एक गजल है? सर, माफ करिएगा, अभी नहीं याद। अच्छा, ईस्टर्न यूपी में एक बहुत बड़ा गढ़ रहा है कालीन उद्योग का। यस सर। लेकिन उसमें बाल मजदूरों की काफी नियुक्ति रही है। यस सर। कहते हैं कि उनकी उंगलियां छोटी और पतली होती हैं, इसलिए कालीन बुनने में उनको सहूलियत होती है। लेकिन बालकों के हितों की रक्षा करना भी जरूरी है। और अगर हम वयस्क मजदूरों का इस्तेमाल करते हैं तो उससे लागत बढ़ेगी और काम में उतनी बारीकी नहीं आ सकेगी। तो हम कैसे अपने कालीन उद्योग का संरक्षण भी करें और बच्चों का भी हित संरक्षण करें? यस सर। क्या करना चाहिए? सर, कालीन उद्योग की बात की, जैसे भदोही वगैरह में कालीन उद्योग के लिए बहुत मशहूर है। और जैसे आपने ये बताया कि कालीन उद्योग, इसी तरह जो काजू उद्योग होता है उसमें भी जो प्लक करना होता है काजू को, तो उसमें भी बच्चों की उंगलियां चूंकि छोटी होती हैं
तो सर हम ऐसा कुछ तकनीक का विकल्प बना सकते हैं, ऐसी मशीन बना सकते हैं जो उससे बारीक सिलाई कर सके। तो विकल्प यही हो सकता है, अगर हमें अपने बच्चों को, अपने जो हमारे भविष्य हैं उनको श्रम में लगाने के बजाय हम उनको शिक्षा में लगाना चाहते हैं, तो मुझे लगता है टेक्निक इसका रिप्लेसमेंट हो सकती है। हर इंसान को अक्षर ज्ञान देना क्या जरूरी है? क्या उसको हुनर देना ज्यादा जरूरी नहीं है? सर मेरा मानना है कि इल्म के साथ हुनर हो तो बहुत बेहतर है, क्योंकि ज्ञान तो एक किताबी हो जाएगा, लेकिन वास्तविक में उसको प्रैक्टिकल बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम, जैसे वोकेशनल ट्रेनिंग की बात होती है कि अगर सब लोग पोस्ट ग्रेजुएट या अगर ग्रेजुएट नहीं कर पा रहे हैं तो हम उसे 10th लेवल या 8th लेवल पे कुछ ऐसी वोकेशनल ट्रेनिंग, कोई ऐसा कोर्स करा दें जिससे वो आगे, अगर पढ़ाई किसी वजह से छूट भी जाए तो वो आगे कुछ रोजगार का उसका मुहैया। इमरान, क्या गड़बड़ लग रही है? कुछ फैक्चुअल चीजें नहीं बता पाया मुझे लग रहा है। मुझे जो एक तो खैर ये भी है कि हम लोग थोड़ा सा हाई एक्सपेक्टेशन से शुरू करे थे। बाय एंड लार्ज अच्छा है, मतलब इस सेंस में तो अच्छा है कि आप पहले से सर्विस में हैं, प्रेजेंटेबल हैं, कम्युनिकेशन आपका अच्छा है, देयर इज अ स्माइलिंग फेस विच इज गुड, कॉन्फिडेंस है, तो वो अच्छा है। एनालिसिस बहुत अच्छा है, जब आप एनालाइज करते हैं बहुत अच्छा करते हैं। लेकिन मुझे 2 सजेशन इंपॉर्टेंट देने। एक तो ब्रशअप करना, तो आपको पता है कि किन एरियाज को ब्रशअप करना है, वो तो आप कर लेंगे। मुझे एक तो सजेशन ये देना है कि आप अपने उत्तरों की भूमिका को छोटा कीजिए, ठीक है? यू टेकिंग अ लॉन्ग, मतलब बहुत लंबा, जब तक प्रश्न पूछकर जब आप भूमिका देना शुरू करते हैं, वो भूमिका इतनी बड़ी होती है कि कई बार पूछने वाले का इंटरेस्ट अपने सवाल से खत्म होने लगता है, ठीक है ना? आप फिर उसके बाद उस उत्तर पे पहुंचते हैं। तो मेक श्योर कि आपका इंट्रोडक्शन बहुत ही, मतलब सिंगल लाइन, एक सेंटेंस, ठीक है? ये कम्स फ्रॉम अ बेटर लिसनिंग ऑफ द क्वेश्चन। आप समझ रहे हैं, ये चीज आती है जब आप, लिसनिंग इज नॉट जस्ट हियरिंग, एक तो आप सुनते हैं और सुनकर उसका अर्थ लगा, आशय तय करते हैं। आपको प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान से सुनना चाहिए। इस ध्यान के से सुनने में आप प्रश्न में 2 चीजें सुनेंगे, एक तो शायद जाहिर है कि शब्दार्थ होंगे कि सर क्या जानना चाह रहे हैं, दूसरा ये कि मंशा क्या है, क्वेश्चन पूछने वाले की मंशा क्या है। जैसे ही आपको इंटेंशन पता लगती है, फिर आपको कोशिश करना चाहिए कि पहले या दूसरे वाक्य से उत्तर के आप उस मंशा को हिट कर, ठीक है ना? इसे जब आप 1 2 3 में करेंगे तो और अच्छे से हो जाएगा, ठीक है ना? जो भी प्रश्न हो, चाहे वो एनालिटिकल हो चाहे वो फैक्चुअल हो, तो ट्राई एंड कट शॉर्ट योर इंट्रोडक्शन, दैट इज वन थिंग यू मस्ट डू। एक आध जगह पर ये भी लगा कि आंसर्स भी उसी वजह से थोड़े और लंबे हो जाते हैं जितने होने चाहिए। एक चीज जो हम लोगों को खटकी एक से ज्यादा बार, वो ये थी कि आप यू ट्राई एंड कॉम्प्लीमेंट द बोर्ड फॉर क्वेश्चंस। दैट्स नॉट समथिंग विच यू शुड बी डूइंग एवरी टाइम। जैसे आप मान लीजिए, सर ये सवाल बहुत अच्छा था, अच्छा, ये एक कैंडिडेट को बचना चाहिए, इट कैन बैकफायर। इसमें कई सारी रीडिंग्स हैं, इसमें रीडिंग है कि सर अब तक तो बकवास कर रहे थे, अब आए सवाल पर ठीक है ना? तो ट्राई एंड अवॉइड दिस बिकॉज बोर्ड कैन टेक ऑफेंस टू इट, ठीक है ना? वो कहें या ना कहें, लेकिन ऐसे में अगर बोर्ड नाराज होता है तो एक ही व्यक्ति का नुकसान हो सकता है, ठीक है? तो उससे थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। बाकी चीजें अच्छी हैं, थोड़ा सा आपके साथ दोनों स्टेट्स आपको देखने पड़ेंगे, उत्तराखंड भी देखिएगा और उत्तर प्रदेश भी देखिएगा। मेरे ख्याल से बाकी सब सही है। सैयदबाद वाला हिस्सा, चूंकि आप माइनॉरिटी से आते हैं, ये सवाल बनता है और इस सवाल को थोड़ा सा डायरेक्टली हैंडल कीजिएगा, सीधा सीधा। मतलब कि सैयद, मतलब इस सवाल, मतलब इस तरह के सवाल, चाहे वो पसमानदा का सवाल हो, चाहे स्ट्रेटिफिकेशन विद इन मुस्लिम्स का सवाल हो, मदरसे का सवाल हो, या ये इन क्वेश्चंस के लिए थोड़ा तैयार होकर जाइएगा। हम पहले भी बार बार बता चुके हैं कि जब माइनॉरिटी से कोई कैंडिडेट इस लेवल पे पहुंचता है तो उसके को एक एडवांटेज ये होती है कि उसका पेपर पहले से आउट होता है, ठीक है ना? बहुत सारी संभावना ये होती है कि आपका एरिया, इस एरिया में आपसे बातचीत होगी, तो आप 25% 30% तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो उसे और अच्छे से तैयार करके जाए। कुछ एक आध रीडिंग वगैरह भी डाल देंगे, क्योंकि सोशियोलॉजी आपका सब्जेक्ट है तो अच्छा रहेगा कि, और नहीं तो सच्चर कमेटी और ये सब तो देंगे। बाकी बहुत अच्छा है, ठीक, थैंक्स।